पेरिस ओलंपिक 2024 शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं और हमारा कवरेज भी क्रिकेट से ओलंपिक गेम्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन उस शिफ्ट से पहले ओलंपिक से जुड़े क्रिकेट के एक किस्से की बात कर लेते हैं। किस्सा उस क्रिकेटर का जिसने टेस्ट क्रिकेट खेलने की उम्मीद में ओलंपिक गोल्ड मेडल को अलविदा कह दिया। क्या मिला इस फैसले से? कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जो न सिर्फ अपने देश के लिए क्रिकेट खेले बल्कि उसके साथ किसी और खेल में भी देश के लिए हिस्सा लिया, यहां तक कि ओलंपिक गेम्स में भी। जब जब ऐसे खिलाड़ियों का जिक्र होता है, भारत की तरफ से नाम आता है एमजे गोपालन का। एमजे गोपालन क्रिकेट और हॉकी दोनों के बढ़िया प्लेयर थे और दोनों ही खेल साथ साथ खेलते भी थे। क्रिकेट में गोपालन दाएं हाथ के बल्लेबाज और फास्ट मीडियम गेंदबाज थे, वहीं फील्ड हॉकी में वो एक बेहद टैलेंटेड सेंटर फॉरवर्ड थे। उस दौर में कई इंग्लिश क्रिकेटर्स भारत में घरेलू मैचों में खेलते थे और उन्होंने एमजे गोपालन की कई बार तारीफ भी की थी। एक और खास रिकॉर्ड है एमजे गोपालन के नाम कि जब 1934 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई तो उसकी पहली गेंद एमजे गोपालन ने फेंकी थी। रिकॉर्ड की बात करें तो गोपालन ने 78 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिसमें एक सेंचुरी के साथ 2916 रन बनाए और बतौर बॉलर 194 विकेट लिए। तो गोपालन की चाहत थी कि दोनों खेल वो साथ साथ खेलते रहें, इसलिए सुबह क्रिकेट नेट्स पर तो शाम को हॉकी फील्ड पर प्रैक्टिस करते थे। इंडियन हॉकी टीम के साथ वो सीलोन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टूर पर भी गए। इन टूर्स में खेले गए 48 में से 39 मैच में उन्होंने गोल किए। लेकिन 1936 में वो मकाम आया जब गोपालन को क्रिकेट या हॉकी में से किसी एक खेल को चुनना था। कोई भी खिलाड़ी जो दो खेल खेलता है, उसके करियर के दौरान ऐसा मकाम जरूर आता है जब उसे दुविधा होती है किसी एक खेल को चुनने की। वजह गोपालन के सामने छोटी सी थी, डेट्स क्लैश हो रही थी दो अहम टूर्नामेंट्स की। 1936 में विजय की कप्तानी में इंडियन टेस्ट टीम इंग्लैंड के टूर पर गई 3 टेस्ट की सीरीज खेलने, और ये टूर चला 29 अप्रैल से 15 सितंबर तक। गोपालन उससे पहले अपना टेस्ट क्रिकेट डेब्यू कर चुके थे। 1934 में इंग्लैंड के विरुद्ध ईडन गार्डन्स में उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच भारत के लिए खेला था। जाहिर है 1936 की इंग्लैंड टूर वाली टीम में भी गोपालन को चुना गया, लेकिन उसी साल यानी 1936 में बर्लिन ओलंपिक गेम्स भी थे और भारत हॉकी में उस वक्त नंबर 1 टीम था, गोल्ड मेडल विनर भी था। साथ ही एमजे गोपालन हॉकी में भी भारत के लिए खेल चुके थे। ओलंपिक खेल थे 1 से 16 अगस्त तक और इस तरह गोपालन इंग्लैंड के टेस्ट टूर और ओलंपिक में से किसी एक में ही हिस्सा ले सकते थे। और जब किसी एक को चुनने की दुविधा आई तो भारत के लिए टेस्ट खेलने की चाहत रखने वाले गोपालन ने क्रिकेट को चुन लिया। उस दौर में भारत के एक मशहूर खेल अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था पंकज गुप्ता। पंकज गुप्ता चाहते थे कि बर्लिन ओलंपिक में भारत की नंबर 1 टीम जाए चुनकर, क्योंकि उस दौर में हिटलर की टीम को हराने जैसे किस्से बड़ी चर्चा में रहते थे, तो वो चाहते थे कि भारतीय टीम फिर से गोल्ड मेडल जीत कर आए। जब पंकज गुप्ता को पता चला कि एमजे गोपालन ने क्रिकेट को चुन लिया है और क्रिकेट कैंप में हिस्सा ले रहे हैं और हॉकी के कैंप में आ ही नहीं रहे, तो उनको मनाने के लिए पंकज गुप्ता पहुंच गए मद्रास। चूंकि पंकज गुप्ता क्रिकेट से भी जुड़े थे, इसलिए उन्हें अंदाजा था कि इंडियन क्रिकेट टीम में मोहम्मद निसार और अमर सिंह जैसे बेहतरीन बॉलर्स हैं और उनकी मौजूदगी की वजह से गोपालन को टूर में खेलने के ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे और टेस्ट क्रिकेट खेलने की उम्मीद तो बहुत ही कम थी। पंकज गुप्ता ने गोपालन को समझाया कि गोपाला, हमारे साथ हॉकी टीम का हिस्सा बनकर बर्लिन ओलंपिक चलो, हमारा गोल्ड मेडल जीतना तकरीबन तय है। लेकिन इसके बावजूद गोपालन ने क्रिकेट को ही चुना और यहीं से एमजे गोपालन का ओलंपिक कनेक्शन हमेशा के लिए खत्म हो गया। और पंकज गुप्ता ने जैसा अंदाजा लगाया था वही हुआ। इंग्लैंड टूर पर कुछ फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने का मौका तो मिला एमजे गोपालन को, लेकिन टेस्ट मैच में उन्हें नहीं खिलाया गया। वहीं बर्लिन ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम का दबदबा कायम रहा और लगातार
तीसरा गोल्ड मेडल, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर टीम इंडिया वहां से वापस लौटी। गोपालन का दुर्भाग्य देखिए, इस टूर के बाद वो कभी भी भारतीय क्रिकेट टीम में नहीं चुने गए और वो उन क्रिकेटरों में से एक बनकर रह गए जिन्होंने टीम इंडिया के लिए सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कई साल खेले गए सालाना मैच की गोपालन ट्रॉफी का नाम उन्हीं के नाम पर है। 21 दिसंबर 2003 के दिन 94 साल की उम्र में जब एमजे गोपालन का चेन्नई में निधन हुआ तो यही कहा गया कि भारतीय क्रिकेट और भारतीय हॉकी के इतिहास के अहम चैप्टर का आज अंत हुआ।